ओम ब्रह्म परम ब्रह्म कुल मालिक राधास्वामी दयालଙ୍କ चरणରେ ମୋର कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री लक्ष्मी माँଙ୍କ चरणରେ ମୋର कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री बड़दादाଙ୍କ चरणରେ ମୋର कोटि कोटि प्रणाम। आजिर आचार्यଙ୍କ चरणରେ ମୋର कोटि कोटि प्रणाम। मोर एही इष्ट प्राण गुरु भाई ओ माँ मानक मोर अंतरर जय गुरु। केमिति अछंती आपण माने? श्री श्री ठाकुर कृपार मु बहुत भलरे अच्छी। आपण मैंने भी भलरे थिबे बोली मोर आशा और विश्वास। आज मु श्री श्री ठाकुर श्रीमुख निःसृत नारीर नीतिर 138 बाणी आपण मानक आगरे तुली धरबी। ता पूर्व जो मैंने सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब कर दिंतु। कमेंट रे निजर मतामत लिखंतु। ठाकुर प्रति भल पाइबा लिखंतु आउ शेयर भी करंतु। बेल आइकन दबाइले आपण मानक पाखरे मु जो वीडियो बनैबी प्रथमे जाई पहुँचब। श्री श्री ठाकुर नारी नीति शुणा पूर्वर श्री श्री ठाकुर किछि कथा मु आपण मानक शुणाई नारी नीति आरंभ करी। जीवनर सबुठारु बड़ संपद कौन? श्री श्री ठाकुर कथा प्रसंग रे कहिले मनीष जीवनर सबुठारु बड़ संपद हेउछि इष्टंक उपरे अकाट्य निष्ठा और विश्वास। इष्टंक ठारु अन्य केही बा अन्य किछि जदि आम मानक निकटरे बड़ हुए ताहेले पतन अनिवार्य। जे कौनसी कष्ट सही जे कौनसी मूल्य देई इष्ट निष्ठा को अव्याहत रखी चलिले परम पिता स्वयं ताकू पदे पदे रक्षा करी चलती। अर्थात तार जुक्ति बुद्धि ही रखी चलिले परम पिता स्वयं ताकू पदे पदे रक्षा करी चलती। अर्थात तार जुक्ति बुद्धि ही ताकू भ्रम प्रमादर बंचाती। किंतु स्वार्थ और सुख सुविधा आशारे जेउ माने विवेकहीन भावे मन को आखिठारे इष्टों को सेक्रिफाइस करी विसर्जन दे चलती शैतान ही सेमानंकर भाग्य विधाता होई उठे। बुद्धि विपर्जय जे सेमानकु को भागाड़ भूत पशुक हाड़ जमा होई थाए जेउठारे से दिगरे ठेली नहीं चले से माने ठाउरे ही पारंतिनी। जय गुरु। एबे आमे श्री श्री ठाकुर श्रीमुख निःसृत नारीर नीतिर 138 बाणी शुणिबा। नारीर नीति 138 बाणी। दुष्ट पतिभक्ति आउ एक प्रकार शैतानी प्रतिभक्ति अछि। से परिवार रे दियर नणंद जा सासु ससुर इत्यादिंकर दोष गोटाई नहीं स्वामी कठारे उक्त करी तांकर शरीर और मन को विषाक्त करी संसार रे निया लगेई दिए। किंतु सेमाने पारंती नहीं। भल को गोटेई नहीं स्वामी कठारे उक्त करिबाकू ध्वंस को स्वंस करी जीवन जश वृद्धि को अमृतमय करी तोलिबाकू से माने स्वामी को कहती जहा शुणे बा देखे तुम निकटरे न कही रही पारे ना। तुम निकटरे न कहिबा पर्यंत मन किपरि अशांत होई थाए। से माने सबु किछि पारंती देखंती भी दोष भावंती भी दोष कहंती भी दोष पारंती नहीं केवल गुणर कथा भाविबाकू गुण को खोजी बाहर करिबाकू गुण को गुणमय करी ढालिबाकू अन्य निकटरे एहा बड़ भीषण पाप। तुमे एपरी स्वभाव को स्पर्श सुधा करना। ताहा शरीर रे भी नुहे मन रे भी नुहे। गुण को चिंता कर खोजी गुण को बाहर करने को चेष्टा कर। दोष और दुष्ट ठारू सावधान रही आउ जेते गुण पार गुण को ही समस्तक भितरे खेलई दियो। से स्वामी ही हुअंतु, ससुर और सासु ही हुअंतु, दियर नणंद
ଯା ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକର ଯେ କି ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବ ଭଗବତୀ ପରି ମଙ୍ଗଳଦାୟିନୀ ବୋଲି ଅବିରଳ ଧାରାରେ ପୂଜା ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 138। ପୁଣି ଥରେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭକ୍ତି। ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ଶୈତାନୀ ପ୍ରତିଭକ୍ତି ଅଛି। ସେ ପରିବାରରେ ଦିଅର, ନଣନ୍ଦ, ଯା, ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ଦୋଷ ଗୋଟାଇ ନେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରେ ଉକ୍ତ କରି ତାଙ୍କର ଶରୀର ଓ ମନକୁ ବିଷାକ୍ତ କରି ସଂସାରରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଭଲକୁ ଗୋଟେଇ ନେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରେ ଉକ୍ତ କରିବାକୁ। ଧ୍ୱଂସକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଜୀବନ, ଯଶ ଓ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅମୃତମୟ କରି ତୋଳିବାକୁ। ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଯାହା ଶୁଣେ ବା ଦେଖେ ତୁମ ନିକଟରେ ନ କହି ରହିପାରେ ନା। ତୁମ ନିକଟରେ ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ କିପରି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ପାରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି ବି ଦୋଷ, ଭାବନ୍ତି ବି ଦୋଷ, କହନ୍ତି ବି ଦୋଷ, ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କେବଳ ଗୁଣର କଥା ଭାବିବାକୁ, ଗୁଣକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ, ଗୁଣକୁ ଗୁଣମୟ କରି ଢାଳିବାକୁ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ। ଏହା ବଡ଼ ଭୀଷଣ ପାପ। ତୁମେ ଏପରି ସ୍ୱଭାବକୁ ସ୍ପର୍ଶ ସୁଦ୍ଧା କରନା। ତାହା ଶରୀରରେ ବି ନୁହେଁ, ମନରେ ବି ନୁହେଁ। ଗୁଣକୁ ଚିନ୍ତା କର, ଖୋଜି ଗୁଣକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦୋଷ ଓ ଦୁଷ୍ଟଠାରୁ ସାବଧାନ ରହି ଆଉ ଯେତେ ଗୁଣ ପାର ଗୁଣକୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଖେଳେଇ ଦିଅ। ସେ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ହିଁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦିଅର, ନଣନ୍ଦ, ଯା ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକର ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବ ଭଗବତୀ ପରି ମଙ୍ଗଳଦାୟିନୀ ବୋଲି ଅବିରଳ ଧାରାରେ ପୂଜା ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 138। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆମେ ଏହାର ପର ଭିଡ଼ିଓରେ 139 ବାଣୀ ଶୁଣିବା। ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।